दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। लेकिन इस बार जो बवंडर मचा है वो कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नहीं, बल्कि कीमतें कम होने को लेकर मचा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। कुछ दिनों पहले जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थीं, जिनकी कीमतें आम आदमी की जेब खाली कर रही थीं, वही अब ये कीमतें उसे राहत देने वाली हैं। सुनने में तो आ रहा है कि भारत में ये कीमतें 10 रुपए से लेकर 14 रुपए तक कम हो सकती हैं। और इतनी कम कीमत होती है तो ये जेब को राहत देने वाली है, लेकिन साथ ही हैरान करने वाली भी है। क्योंकि यहाँ तो एक बार जब किसी चीज की कीमत बढ़ गई तो इसका मतलब है कि वो कम होने वाली नहीं है। और फिर पेट्रोल डीजल की बात हो तो यहाँ तो उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान मत होइए, सच में भारत में इनकी कीमत कम हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट गिर गए हैं। लेकिन जिस आधार पर ये रेट कम हुए हैं वो थोड़े टेंशन देने वाली बात है। और ये क्या बात है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं और इन कीमतों को कुछ लोग चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। मोदी सरकार क्या सच में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर खेल खेलेगी या फिर इनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत ऐसा देश है जहां की महंगाई तेल की कीमतें तय करती है। यहाँ अगर पेट्रोल डीजल महंगा तो बाकी की सभी चीजें महंगी होंगी। तेल की कीमत कम होगी तो महंगाई भी कम हो जाती है। साल 2022 के बाद अब कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर आ गई हैं। ये अब $81 से गिरकर $74 प्रति बैरल पहुंच गया है। भारत की तरह अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, जिसे लेकर वो काफी टेंशन में था। कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी तक दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी सऊदी ने अमेरिका की नहीं सुनी थी। लेकिन अब ये खेल फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्रूड ऑयल 150 रुपए तक पहुंच गया था वो गिरकर अब 81 रुपए तक आ गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि और भी कम हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह से ये कीमतें गिर रही हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अमेरिका ने रूस पर लगाए प्रतिबंध हटा दिए हैं, या फिर रूस ने भारत के साथ साथ सभी के लिए तेल की कीमतें कम कर दी हैं? क्या ओपेक देशों ने जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया है? क्या ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन को बढ़ा दिया है? क्या ओपेक देश अमेरिका की धमकी से डर गए हैं, या फिर वेनेजुएला में किसी नए कुएं का पता चल गया है? दोस्तों, बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई है, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल जितनी मात्रा में पहले यूज हो रहा था उसका आधा प्रतिशत अब डिमांड में गिर गया है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं और इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महामारी का दुष्प्रभाव अब दिख रहा है, या फिर लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं ले रहे हैं? क्या फिर छोटे शहरों के लिए लोग बड़े शहरों से सामान नहीं मंगवा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड भी घट गई है? क्या फिर पेट्रोल डीजल का कोई दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट में आ गया है? लोग अब पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां काम में ले रहे हैं? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल पेट्रोल डीजल की डिमांड के कम होने के पीछे का कारण है लोगों के पास आमदनी का कम होना। लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, साथ ही कुछ लोगों की तो नौकरियां ही चली गई हैं। कोरोना महामारी के कारण 2 साल जब पूरी दुनिया रुक गई थी, उसके बाद साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं। मंदी, महंगाई, बेरोजगारी सब बढ़ गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, ट्विटर, अमेजॉन हजारों की संख्या में लोगों को निकाल रही हैं और ये खुलकर कह भी रही हैं कि रिसेशन का टाइम आने वाला है। ऐसे में हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो आप अपना पैसा बचा कर रखिए, अपने शौकों को थोड़ा कंट्रोल कर लें। जैसे जैसे ये डर पूरी दुनिया में फैल रहा है, लोग अपने खर्च कम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि पेट्रोल डीजल की डिमांड भी घट गई है। दरअसल दोस्तों, कई देशों में इस वक्त मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके चलते डिमांड भी कम हो गई है और इसका ये रिजल्ट आ रहा है कि आर्थिक विकास की दर कम हो रही है। चीन, अमेरिका में तो साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल पर दबाव कम होने से कीमतों में गिरावट हो रही है, वहीं साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, जो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रही है। दोस्तों, कोरोना महामारी का असर फिलहाल दुनिया में खत्म नहीं हुआ है। चीन में तो अभी भी कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। यहाँ लोगों में इसको लेकर इतना गुस्सा बढ़ गया है कि वो सत्ता तक बदलने पर उतारू हो गए हैं। चीन में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये देखकर कई अमेरिकन कंपनियां भी चीन छोड़कर बाहर जाने की बात करने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच चीन का लॉकडाउन तेल की कीमतों में कम करने का एक बड़ा कारण भी रहा है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से चीन का मार्केट थम गया है। इसके थमने से दुनिया भर के ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। जब वो ही थम गया तो इसका दुनिया पर असर तो पड़ना ही था और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों तक यही हालात रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, भले ही चीन लॉकडाउन में कैद हो, लेकिन ये भारत के लिए थोड़े दिन के लिए राहत लेकर आया है।
इसके साथ ही भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कम होने का कारण रूस भी है। G7 देशों ने रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन भारत ने उससे तेल खरीदना नहीं छोड़ा। वो उसे सस्ते में तेल दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला में क्रूड उत्पादन को मंजूरी दे दी है। इससे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों में कमी आएगी। फिलहाल भारत को $82 प्रति बैरल मिल रहा है। दोस्तों, SMC ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 की गिरावट होने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर 45 पैसे प्रति लीटर की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल के दाम 14 रुपए तक कम होने के आसार हैं। लेकिन ये कटौती आपको एक बार में ही नहीं मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने से पेट्रोल की लागतों में कमी आई है। ऐसे में इंडियन बास्केट के ब्रांड क्रूड का भाव कम होने से भी नुकसान की जगह मुनाफा होने लगा है, लेकिन ये मुनाफा आप तक पहुंचने में वक्त लगेगा। दोस्तों, तेल कंपनियां दाम करने से पहले इस साल कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के नुकसान को पूरा करने से तवज्जो दे सकती हैं। यानी जो फायदा आपको हो सकता है वो आपको ना मिले। जुलाई सितंबर तिमाही में IOCL, HPCL और BPL को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 2700 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने पेट्रोल कंपनियों को एक मुश्त रकम देकर LPG के घाटे की भरपाई की थी, लेकिन उनका घाटा अभी पूरा नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये अभी कीमतें कम नहीं करेंगी, ऐसा सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कब आई, इसका फिलहाल पूरी तरह से पता नहीं है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में वो अपना घाटे की भरपाई पूरा करेंगी। वहीं जनवरी मार्च की तिमाही में भी इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेलों के दामों में कमी आती है, तो फिर हो सकता है भारत में भी ये सस्ता हो जाए और आम जनता को राहत मिले। तो उम्मीद करेंगे कि कच्चे तेल में गिरावट बनी रहे और आपको इसका फायदा मिले।